हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमने चक्रा सीरीज स्टार्ट की थी, तो मैं यहाँ पे टैरो नहीं करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे थ्रोट चक्रा के बारे में, ठीक है, जो कि कई बार काफ़ी टाइम से आ रहा है। एक्चुअली एक सीक्वेंस नहीं है, आप बोलेंगे सीक्वेंस में नहीं है। हाँ, ये सीक्वेंस में नहीं है। हमने पहले जो लाए थे वो मूलाधार चक्र यानी बेस चक्रा पे था, अभी थ्रोट चक्रा पे। रीज़न ये है कि इसको थ्रोट चक्रा को आने में अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं सारे तो नहीं बना सकती हूँ। ये 5th चक्रा है आपका हमारी बॉडी का, तो अभी हमें बीच में और बनाने होते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो सिचुएशन हमारे व्यूअर्स की चल रही है या आपके पार्टनर की चल रही है, तो आपको थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं थ्रोट चक्रा के लिए ही गाइडेंस बार बार मिल रही थी कि वो करेक्ट करना है, वही इम्बैलेंस है लोगों का, तो इसलिए मैं उस थ्रोट चक्रा पे ही काम कर मतलब उसी को मैं आज लेकर के आ गई हूँ उस टॉपिक में, ठीक है। तो ये 5th चक्रा है हमारी बॉडी का। हिंदी में इसको बोलते हैं विशुद्धि चक्र, ठीक है, विशुद्धि चक्र बोलते हैं थ्रोट चक्रा। ये हमारी इसकी पोजीशन कहाँ होती है? ये हमारे गले में होता है। अगर आप अपने गले में जहाँ पे जब आप बात कर रहे होते हो और बीच में जहाँ पे आपकी जो होती है ना, जिसको आप अभी ट्रैकिया बोलते हैं वैसे तो मेडिकल टर्म में उसको, यहाँ पे जब आप अपने हाथ रखते हो जहाँ पे आप वाइब्रेशन फील करते हैं एक्चुअली अपने थ्रोट में, वो होता है आपका थ्रोट चक्रा। वहाँ पे सिचुएटेड होता है सेंटर में आपके। इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है एक लोटस, कमल का फूल होता है जिसकी 16 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन से देवता निवास करते हैं, अगर हिंदी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कि विशुद्धि चक्र में कौन से देवता का निवास है, तो यहाँ पे है शिव और शक्ति का निवास है, ठीक है, जो कि शाकिनी रूप में शक्ति जी हैं। और शिव हैं, ये पंचवक्त्र शिव हैं, इनके 5 सिर हैं और 4 भुजाएं हैं इनकी, ठीक है। ये इस तरीके से वहाँ पे सिचुएटेड है। करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, किस चीज़ से रिलेटेड है थ्रोट चक्रा? तो थ्रोट चक्रा बेसिकली हमारे कम्युनिकेशन स्किल से रहता है। कम्युनिकेशन, थ्रोट चक्रा अगर आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो इससे ये कम्युनिकेशन से इसका रिलेशनशिप है, मतलब, ठीक है। अभी हम लक्षण तो बाद में बात करते हैं। जो भी बातचीत हम करते हैं वो हमारे थ्रोट चक्रा से ही मतलब कंट्रोल होती है। अब बात करते हैं कि थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो गया? बेसिकली थ्रोट चक्रा जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है ज़्यादातर लोगों के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल ख़राब हो जाते हैं। आप या तो बहुत हाइपर होकर लोगों से बात करते हो, आप गुस्से में बात करते हो, आप गाली गलौज बहुत ज़्यादा देते हो, ठीक है, और आपकी बात का सामने वाले के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, आपकी आवाज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती, इरिटेटिंग लगती है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप ना तो अपने आप को जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हो वो सही से नहीं करते, या फिर आप गलत ही करते हो, ठीक है। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, बट जब अल्टीमेटली आपके माइंड में कुछ और चल रहा था, लेकिन जब आपने बोला तो उसका मीनिंग कुछ और ही था, कुछ और ही आपने बोल दिया, ठीक है। आप बोलने के लिए कुछ और आए थे बट बोला आपने कुछ और दिया। ये होते ही मतलब बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब हो जाती है, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती, ठीक है ना। यहाँ पे चीज़ गले में खराश। इसके अलावा अगर हम फिज़िकल उसमें सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे होते हैं गले में खराश होना, ठीक है, खांसी आ जाना अचानक से, या खराश अक्सर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को हो जाता है। थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, थायराइड जिन लोगों को होता है वहाँ पे थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा आपको नेक और शोल्डर पेन हो जाता है, गले में दर्द रहेगा, आपके गर्दन में दर्द रहेगा, आपके शोल्डर्स में पेन रहेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हियरिंग सेंसिटिविटी आपको हो जाती है, सुनने में बहुत असंवेदनशील हो जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। गले में दर्द आपको रह सकता है, या टिंगलिंग सेंसेशन वहाँ पे फील हो सकता है आपको, जबड़े में आपके दर्द हो सकता है, आपकी टीएमजे प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कानों के पास में जो जबड़ा होता है ना जहाँ पे हड्डी होती है, ये इसमें टीएमजे में प्रॉब्लम आपके हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा फालतू बोलने लग जाते हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल चुप हो जाओगे, या तो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, कह ही नहीं पाओगे अपनी बात को, या फिर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हो, मतलब इतना कि सामने वाला पक जाए आपकी बातों से। ऐसा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी पता चला आप थोड़ी देर पहले ठीक थे, अभी अचानक से आपको एकदम से एग्रेसिव हो गए, गुस्से हो गए, या अभी आप बहुत जल्दी हैप्पी थे, अभी एकदम से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली टाइप की कंडीशन आपकी आ गई। तो उस तरीके की ये होते हैं मूड स्विंग्स होते हैं। आपकी आइडेंटिटी टोटली ख़त्म हो जाती है, मतलब आपका बिल्कुल भी एक्सप्रेशन आपका ख़राब हो जाएगा, मतलब आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। थ्रोट चक्रा को यानी विशुद्धि चक्रा को जब हम एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस में लेकर आते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं?
सम्मोहन, आप अपनी बातों से ना लोगों को सम्मोहित कर देते हो। जब आप थ्रोट चक्र जिसका बैलेंस्ड होता है वो जब बोलता है तो उसकी आवाज़ एक तरह से गूंजती है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, मतलब सुनने का मन करता है। वो मैटर नहीं करता कि वो क्या बोल रहा है, मतलब बस उसको ये लगता है, समझ में आए नहीं आए, बस उसको ये लगता है कि बस उसको सुनते रहो। तो ये होता है काम, या अपनी बातों से किसी को, अब उसमें एक कला लोगों में उनमें भी होती है जो झूठ बोल के मैनिपुलेट करके लोगों को ले लेते हैं, उस मैनिपुलेशन को नहीं लेना है। जिसका थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है और कभी भी मैनिपुलेट नहीं करता किसी को। नेचुरली उसकी बात में, उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा होता है जो लोगों को हील करता है, उनकी सोल को सुकून देता है, ठीक है। वो उससे कन्विंस हो जाते हैं क्योंकि उसका कंपाइलेशन वर्ड्स का बहुत अच्छा होता है कि कहाँ कौन सी चीज़ बोल दी, नपा तुला बोलना, ठीक है, बहुत सटीक बोलना, कहाँ पे किस शब्द का मतलब यूज़ करना है वो उनको पता होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सामने वाले को आदमी दिल से सुनता है और जिसको सुनेगा उसकी बात समझेगा भी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं, उनकी बातों से लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। खुद को अच्छे से व्यक्त कर पाते हो आप, ठीक है। अपना एक्सप्रेशन आपका अच्छा हो जाता है कि आप खुद को किस, अपना सेल्फ एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं वो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाते हो लोगों को, ठीक है। उनको बता पाते हो कि आप बेसिकली क्या चाहते हो, खुल के बोल पाते हो आप। यहाँ पे ये चीज़ है, आपका वॉइस जो होता है वो बहुत इम्प्रेसिव होता है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है आपकी वॉइस, मतलब उसका जो पिच होगा वो एकदम परफेक्ट होगा। आपकी जो आइडेंटिटी है जो कि इम्बैलेंस होने पे लॉस्ट हो गई थी, अभी आप आइडेंटिटी आपकी डेवलप हो जाती है बिकॉज लोग जानते हैं आपको कि वो पर्सन बोलता बहुत अच्छा है या वो इंसान मतलब जो है उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, इस तरीके की नहीं यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं थ्रोट चक्रा ब्लॉक क्यों हो जाता है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने के कारण क्या होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला मेन कारण जो मुझे लगता है वो है झूठ बोलना। जो लोग बहुत कॉन्टीन्यूसली झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, उस एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलते हैं, कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा झूठ बोलने वाले इंसान का चक्रा जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और यही कारण होता है कि व्यक्ति ज़्यादा बोलता है। ज़्यादा क्यों, अगर आप नपा तुला बोल रहे हो, आपको सही सटीक सीधा बात बोल रहे हो तो आपको कम शब्दों का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब आप क्या कर रहे हो, आप खुद कंफ्यूज्ड हो और आप दूसरों को कंफ्यूज करना चाहते हो या उनको मैनिपुलेट करना चाहते हो या आपने अपनी कोई बात छुपाना चाहते हो या कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना चाहते हो, उस कंडीशन में आप एक्सेसिव वर्ड्स का यूज़ करते हो, ज़्यादा बोलते हो। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना। यही कारण होता है कि बाद में हमारा विशुद्धि चक्र जो है वो ख़राब होता चला जाता है ऐसे लोगों का जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। चिंता, जिन लोगों को तो 24 घंटे चिंता बनी रहती है, टेंशन ही टेंशन बनी रहती है, उन लोगों का भी थ्रोट चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। जिन लोगों को आज़ादी नहीं होती, बोलने की आज़ादी नहीं, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ रहते हैं। मतलब उनको हमेशा किसी चीज़ को, वो तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते, तुम यहाँ बोले क्यों, तुमसे सलाह किसने मांगी, या फिर उनको ये चीज़, उनके ऊपर बहुत कंट्रोल इश्यूज़, उन्हें बहुत दबा के रखना, बोलने नहीं देना, कुछ भी मतलब उनको करने की आज़ादी ना होना, ये भी किसी इंसान के थ्रोट चक्र को इम्बैलेंस कर देता है। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों के ऊपर जो बहुत डोमिनेंस झेलते हैं बच्चे, वो अक्सर चुप हो जाते हैं, महिलाएं या बच्चे या लोग जो भी होते हैं वो फिर चुप हो जाते हैं, कम बोलना शुरू कर देते हैं। उन्हें, उनके अंदर ये डर बैठ जाता है कि अगर वो बोलेंगे तो उनकी डांट पड़ेगी या बोलेंगे तो वो गलत। फिर धीरे धीरे उनको क्या होता है, उनके अंदर खुद ही उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद वो खुद ही जो भी बोलेंगे तो चीज़ें ख़राब भी हो जानी है, तो वो बोलते ही नहीं है, बोलना बंद कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल इशू, बहुत ज़्यादा किसी को कंट्रोल में रखना, ये सब चीज़ें भी थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने का कारण बनती हैं। अब हम बात करते हैं हाउ टू एक्टिवेट थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, अगर ब्लॉक हो गया है तो कैसे उसको एक्टिवेट करेंगे। इसके लिए कुछ आसन्स होते हैं, योगा होता है। आसनों में हम यूज़ कर सकते हैं सर्वांगासन। अब ये कैसे होते हैं ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी, वो आप यूट्यूब पे जा कर के आप देख सकते हो। आप ये चाहो तो आसन ये नोट कर सकते हो आप। सर्वांगासन होता है, हल आसन होता है, जलंधर बंद का जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो आप। सूर्य नमस्कार जो होता है उसको कर सकते हो। जलंधर बंद की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसको नहीं समझ आता है तो फिर हमसे पूछना, कमेंट करना, हम बता देंगे। योगा होता है, उन्हें आप कर सकते हो। दूसरा इसका जो हमने पहले भी उसमें बोला था कि कुछ इसके वर्ड्स होते हैं जो जिनको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं, जैसे मंत्रा एक तरीके से कह सकते हो। जैसे हम ओम मंत्रा चेंट करते हैं अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करने के लिए,
और हमने बेस चक्रा में बताया था कि हम लम करते हैं, ठीक है, लम मंत्र का चैंटिंग करते हैं। ऐसे ही इसमें होता है हम, ठीक है। एक मैंने वीडियो और ऑलरेडी डाली हुई है, उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में बताया हुआ है सारे चक्रास के बारे में, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक पद्मासन मुद्रा में बैठ जाइए या सुखासन में बैठ जाइए। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से रख के यहाँ पे अपने घुटनों के ऊपर जहाँ पे आप नी बेंड करते हो वहाँ पे रखना है, सीधा रखना है, स्पाइन आपको सीधा रखना है, सिर सीधा रखना है, मतलब पूरी स्पाइन आपकी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। इसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लीजिए और फिर आपको उच्चारण करना है हम। और इस हम का उच्चारण आपको अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस होगा, आपको अपने गले में वाइब्रेशंस फील होनी शुरू होंगी, टिंगलिंग सेंसेशन होगा, जैसे लगेगा जैसे वहाँ पे कुछ चल रहा है। ये साइन होता है इस बात का कि आपका चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसे आप 10 मिनट 15 मिनट कितनी भी देर आप अपने टाइम के अनुसार कर सकते हो, किसी भी टाइम में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करके अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सुधार सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, कैसी लगी जानकारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ जानना है तो वो भी हमें कमेंट करके इसके नीचे बताना, वीडियो के नीचे। और अगर अच्छा लगता है तो लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।